अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़ी महबूब है। मैं KCC मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल में एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड टैक्सेशन काम कर रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है इसमें जो FBR की जो वेबसाइट है IRS की, उसके अंदर कुछ एडिशनल चेंजेस आई हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में MIS देखा कि कोई भी जो टैक्स पेयर है अपने NTN या CNSE के अगेंस्ट जो टैक्स जमा हो रहा है उसको कैसे देख सकता है। उसके बाद हमने CPR करेक्शन के ऊपर कुछ डिस्कशन की। आज जो एक नया टैब एंटर हुआ है, ये आपके बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा होगा, DNFPP डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस प्रोफेशंस। तो ये कुछ एरिया उन्होंने हाईलाइट किया है जिसके अंदर ज्वेलर्स शामिल हैं, जिनके अंदर रियल एस्टेट एजेंट हैं और अकाउंटेंट हैं। उनकी जो इकानमी है उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए इन्होंने एक नया जो फ्रंट डेस्क ऑफिस आप कह सकते हैं, या एक नया सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तो उसको हम आज इस लेक्चर में ब्रीफ हम उसको देखेंगे, रिव्यू करेंगे, क्योंकि डिटेल जो प्रोसीजर है वो अभी तक डिपार्टमेंट ने इशू नहीं किया कि इसकी कैसे डॉक्यूमेंटेशन करनी है। लेकिन चूँकि एक चीज़ नई इंट्रोड्यूस हो गई है तो कुछ देर के बाद ये क्लियर भी हो जाएगी। तो इसलिए आज के इस लेक्चर में जो ब्रीफ डिस्कशन है वो इस टॉपिक के ऊपर होगी। तो उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। तो अगर मैं आपको इसका जो मेन जो पॉइंट है वो अगर दिखाऊँ तो FBR सेटअप बॉडी टू रेगुलेट ज्वेलर्स, रियल एस्टेट एजेंट एंड अकाउंटेंट, यानी कि उन्होंने एक अदारा बना दिया, एक डिपार्टमेंट के अंदर एक सब बॉडी बना दी कि जो इनको मॉनिटर किया जाएगा। तो उसकी रीज़न ये थी कि पहले जब हम गोल्ड रिपोर्ट करते हैं, जब हम कोई भी जो रियल एस्टेट एजेंट हैं जब वो सेल परचेज कर रहे होते हैं तो उसमें जो कमीशंस हैं उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता। और नॉर्मली जब भी आप प्लाट लेते हैं, कोई फॉरेनर है तो वो रियल एस्टेट एजेंट के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं और वही उनका प्लाट वगैरह लेते हैं। तो उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करने के लिए इन्होंने एक बॉडी बना दी कि ये तीनों अपनी जो इनकम है वो इंडिपेंडेंट तरीके से वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। तो उसके साथ ही यहाँ पे आप देखें तो एक SRO इशू हुआ था 9/24 30 सितंबर को, तो वो इन्होंने एक इशू किया डॉक्यूमेंट। अब उसके बाद सब्सिक्वेंट जो प्रोसीजर आए वो क्या हुए कि IRS के ऊपर उसकी एडिशन हो गई। तो अगर हम IRS के ऊपर आए तो जो तीन कैटेगरी है, ज्वेलर्स, अकाउंटेंट और जो रियल एस्टेट एजेंट है, वो क्या करेंगे, सबसे पहले उनका एंटीन तो सबका बना होगा, अगर नहीं बना तो ऑब्वियसली वो बनाएंगे। बनाने के बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना तो है, लेकिन साथ ही ये यहाँ पे आके एक इसका वॉलंटरी फॉर्म भी फिल करेंगे। अगर मैं अकाउंटेंट हूँ मैं फ़िल करूँगा, मैं ज्वेलर्स हूँ मैं फ़िल करूँगा, मेरे रियल एस्टेट एजेंट हूँ तो मैं वो फ़िल करूँगा। मतलब ये हुआ कि IRS में NTN तो सब ने लेना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी सब ने फाइल की। लेकिन अगर ये तीन कैटेगरी है, ज्वेलर्स हैं, अकाउंटेंट है और उसके अलावा जो रियल एस्टेट एजेंट हैं, तो वो क्या करेंगे, ये एडिशनल फॉर्म भी फिल करेंगे। इससे होगा क्या कि ये जो फॉर्म जैसे ही कोई फिल करेगा तो इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट जो है वो मॉनिटर करेगा और इनके ऊपर एक प्रॉपर एक चेक एंड बैलेंस बनेगा, इनको रिव्यू किया जाएगा। अकाउंट्स की डिटेल भी चूँकि लिंक हो रही है डिपार्टमेंट के साथ, तो उसको इंडिपेंडेंट रिव्यू किया करेंगे। इन फ्यूचर हो सकता है कि इनके ऊपर जो रिटर्न की डॉक्यूमेंटेशन है वो भी सेपरेट कर ली जाए। तो इसका मकसद क्या होगा कि जैसे मैंने अगर अपनी रिटर्न के अंदर गोल्ड रिपोर्ट किया हुआ है और गोल्ड मैं सेल करता हूँ, तो कहाँ किसको सेल करूँगा, वो जो ज्वेलर्स है वो मेरे NTN पे, मेरे ID कार्ड पे यहाँ पे रिपोर्ट करेगा कि उसने परचेज़ किया है, मेरे से परचेज़ किया है। जो रियल एस्टेट एजेंट है वो मेंशन करेगा कि जी मैंने अगर प्रॉपर्टी की कमीशन ली है तो इस ID कार्ड के अगेंस्ट ली है। मैंने अगर कोई बिल्डिंग परचेज़ की है, कोई लेके दी, कुछ भी लेके दिया है, तो बेसिकली क्रॉस लिंक किया जाएगा। इसी तरह जो अकाउंटेंट है वो भी मेंशन करेंगे कि मैंने जो सर्विसेज दी है इसी NTN के अगेंस्ट दी है। तो रिटर्न के अंदर तो हम ऑलरेडी रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये भी इसके ऊपर क्योंकि क्लियर रूल्स नहीं आए, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आया है। इन फ्यूचर जैसे ही इसके ऊपर कोई एडिशनल चीज़ आएगी तो मैं आपको इसके ऊपर अपडेट करूँगा। तो यहाँ पे ये फॉर्म आप ओपन करेंगे, उसके बाद आप ये सिलेक्ट करेंगे। लेट्स से हम आज की डेट भी रजिस्टर कर रहे हैं तो आप इसको अपना 2021 सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही आपने वो सिलेक्ट किया तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म आ गया। तो ये देखें, सारी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगी कि मेरी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या क्या मैंने चीज़ें दी हुई हैं, सारी मेरी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आप देखें तो मैं डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस प्रोफेशन का एरिया सेलेक्ट करूँगा। तीन एरिया आपके सामने आ रही है, रियल एस्टेट है, अकाउंटेंट है, ज्वेलर्स है। तो लेट्स से मैं अकाउंटेंट हूँ तो मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद चूँकि सिस्टम जो है अभी इसको सिंक नहीं कर रहा, नहीं लेके जा रहा, तो इस वजह से उसने ये सारी चीज़ यहाँ पे ओपन की और अकाउंटेंट को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अभी तक मुझे अलाउ नहीं हुआ। जैसे ही मैं इसको फाइल करूँगा मुझे एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलाउ कर लिया जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि मैंने अपनी जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट के अंदर मैं अपनी जो
डिटेल्स हैं वो करेक्टर सर्टिफिकेट, पॉलिसी रिकॉर्ड, वो उसको अटैच करूँगा। मतलब मेरे पास जो ITP का लाइसेंस है या डिग्रीज़ है मैं उसको रिपोर्ट करूँगा। उसके बाद आएगा कि तो यहाँ पे आप देखें तो इन्होंने बिल्कुल क्लियर सी मेंशन कर दिया है कि जो भी कुछ असाइनमेंट्स वगैरह हैं, क्योंकि इसके ऊपर अभी रूल क्लियर नहीं है, लेकिन अपेरेंटली ये लग रहा है कि हम यहाँ पे ऊपर जो भी असाइनमेंट्स है, जो जितनी भी इनहैंड असाइनमेंट्स होंगी उसको हम यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी इसमें कुछ जो क्लियर नहीं है, अब क्वाइट पॉसिबल क्योंकि डिफरेंट असाइनमेंट इंटरनल भी हो सकती है। तो बेसिकली इसका पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो चीज़ है अब डॉक्यूमेंट होने जा रही है, तो जो भी इस फील्ड से रिलेटेड हैं, ज्वेलर्स हैं, अकाउंटेंट हैं या रियल एस्टेट एजेंट हैं, उनको ये जो कॉन्सेप्ट है उनके ज़हन में क्लियर होना चाहिए कि जो भी उन्होंने काम करना है वो डॉक्यूमेंट होने जा रहा है। कोई भी काम है वो टैक्स में अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इस तरीके से आके अगर वो अपने आप वॉलंटरी रजिस्टर्ड करवाएंगे तो ये जो अदारा है, ये जो डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर जो बॉडी है ये उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। तो इसको आपने केयरफुली मॉनिटर करना है। इससे आगे इसके कोई डिटेल प्रोसीजर कोई भी अगर आएंगे तो मैं आपको लाजमी शेयर करूंगा, और इसमें जो एडिशनल्स हैं या जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके अलावा डिपार्टमेंट की आ रही हैं वो हम लाजमी डिस्कस करेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे बताना इसलिए ज़रूरी था कि जो भी इन 3 प्रोफेशन के लोग हैं वो अपने आप को थोड़ा सा इससे केयरफुल कर लें कि जो भी इंफॉर्मेशन वो जो भी काम वो कर रहे हैं अब उनकी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होने जा रही है। तो इस तरह करके गवर्नमेंट का जो प्लान है उसमें जितने भी सब डिपार्टमेंट्स हैं जो अंडर टैक्स नेट में भी नहीं है, या जो सिर्फ एक वॉलंटरी चीज़ फाइल की जा रही है उसके ऊपर चेक बैलेंस नहीं है, उसको रिपोर्ट करने के लिए उन्होंने IRS के अंदर एडिशनल चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। अब इससे आगे जो सेल टैक्स का जो कि एक मैनुअल भी इशू हो चुका है कि FBR जो रिटर्न हम सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं FBR के ऊपर, उसके ऊपर क्वाइट पॉसिबल कि वो आगे IRS के ऊपर ही फाइल की जाए और आस्ता आस्ता जो वेबसाइट FBR की वेबसाइट है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो उसके ऊपर भी कुछ एडिशनल चीज़ अगर आती है तो मैं उसके ऊपर एक लाजमी लेक्चर बनाऊंगा ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपका रिवाइज रहे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।